दैनिक लाभ 24 में हूँ, जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव झाझा की धरती पर आए, शकुंतला जा रहे वो पत्रकार हत्याकांड है। जैसे कि आप जानते हैं, गोकुल यादव जो एक दैनिक अखबार का रिपोर्टर था, उसकी हत्या कर दी गई थी। कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन पप्पू यादव आज जाकर हालचाल लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने जमकर सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा 22 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून निश्चित रूप से हम बिहार में लगवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करने की बात कही। जिस तरह जान रहे आप, चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, ये आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। देखिएगा हमारी खास मुलाकात पप्पू यादव के साथ। मौजूद रहे पप्पू यादव साहब, किस लिए आए क्या क्या हो रहा है? भैया हम आते क्यों हैं? जब इंसानियत नीचे होती, जब मानवता पर हमला होता है, जब संविधान और लोकतंत्र मृतप्राय होने लगती है, जब आप अपराध माफिया ये यदि राज करेंगे और लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, तो फिर पप्पू यादव को तो आना पड़ेगा। आप पत्रकार पंकज जी की जो मर्डर हुई, गोकुल यादव की, पर पंकज महतो याद आ गया, समस्तीपुर। भाई लोकतंत्र में लिखना, आवाज़ उठाना, जो चौथा स्तंभ है, लगातार उस पर हमला हो रहा है। हर दिन हम 2 दर्जन हत्या के बाद आते हैं और लगातार मेरी बातचीत जमुई एसपी से, डीआईजी से, सबसे होती रही। तो मैं देखूंगा कि कैसे एसपीडी ट्रायल हो। जो सबसे गरीब इलाका है जमुई, बिहार में इससे ज़्यादा गरीब आपको इलाका नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जमुई। यहाँ से लाखों मजदूर बाहर जाते हैं, रोटी के लिए तरस जाता हो, और वहाँ भी फ्रीडम ख़त्म हो जाए समतुल्ला जैसे जगहों पर, जहाँ हम सांस लेने आते हों, जीवन जीने आते हों, और वहाँ भी ज़िंदगी पर हमला हो, तब तो पप्पू यादव को आना पड़ेगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना और अभी तक किसी एमएलए एमपी का नहीं आना और कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, सरकार एकदम मूक दर्शक बने रहे, तो कल के दिन हमारे जो चौथे स्तंभ है वो लिखेंगे कैसे? उसकी परिस्थितियां क्या हो? इसीलिए 22 तारीख को हम लोगों ने गवर्नर हाउस मार्च रखा है इन सारे मुद्दों को लेकर। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी और अपराध, जिसमें गोकुल यादव भी एक बड़ा मुद्दा है। और लगातार जमुई में हत्या, लगातार कोई ना कोई बड़ी घटना, के रास्ते सारे बंद। तो इन मुद्दों को लेकर के 22 तारीख को हम लोग गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं 11 बजे। जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है सर, जेडीयू और राजद की, सर तो कहीं ना कहीं अपराध सर चरम पर। आप हमको एक बात बताइए, कैसी बात आप कर रहे हो यार? गोकुल की हत्या कब हुई है? और इसके पहले हम जितने मर्डर में आए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। अभी मधुबनी कोर्ट में अभी जस्ट जो है वहाँ पे गोलीबारी हुई है। सर आप हमको एक बात बताओ ना, आरा में जब गोलीबारी हुई थी तो बीजेपी की सरकार नहीं थी? जी सर, जी सर, अभी की सरकार के बारे में सर सवाल अपराध और अपराधियों को मिटा देने का है। जी सवाल उठता है, पंकज महतो की हत्या जिंदा जला दिया, ऑनर किलिंग है। जो छोटू की हत्या हुई थी, उसी तरह पंकज महतो की हत्या हुई। उसी तरीके से लगातार हम मर्डर में, कल रात हम आए मुजफ्फरपुर से, परसों हम समस्तीपुर थे, कल हम एक बच्ची को पटना में गोली मार दी गई, इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो जाके उसके 25,000 रुपया देके इलाज शुरू करवाया। तो अपराध और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? यही नेता और सोसाइटी ना। जाति के आधार पर अपराधियों को समाज संरक्षण देती है। और नेता का नेक्सस है, ये पहाड़ माफिया, बालू माफिया, ये शराब माफिया, जमीन माफिया इस इलाके में। और गरीब पर कोई बहस नहीं है, बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं है सर। तो हम बेरोजगारी पर लड़ने वाले लोग हैं। सर लगातार लोगों की मांग है सर, इस पर अभी तक मैं पत्रकारों के पेंशन पर तो मेरा है ही, उसके सुरक्षा को लेकर मैं गंभीर हूँ। पत्रकारों की सुरक्षा,
और पत्रकार की जब हत्या होती है तो सरकार कम से कम पत्रकार के परिवार को एक नौकरी और 20 लाख रुपया की घोषणा दे, किसी भी कीमत, क्योंकि जो छोटे पत्रकार होते हैं, दैनिक पत्रकार, दैनिक भत्ता वाले, उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता। ये ब्यूरोक्रेट्स तो है नहीं, बिल्कुल। ये जो बड़ा बड़ा जो चैनल चलाने वाले और अखबार चलाने वाले मालिक तो है नहीं। वो किसी तरह पत्रकार जिंदगी जीता है, रात में 3 बजे 4 बजे बारिश में धूप में निकल करके और दुनिया को अपने कलमों से अपनी बात रखता है, दुनिया देखती है। और जब वो सुरक्षित ना हो तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ उनके परिवार की नौकरी और उस परिवार को मुआवजा के लिए हम लोग को एक कानून बनाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसका मैं डिमांड करूं। जो झाझा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये झाझा का शॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जाप के प्रमुख पप्पू यादव आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी जनता के साथ कोई जोर जुल्म होता है तो बिहार के इकलौता नेता पप्पू यादव खड़ा रहते। वो पत्रकार सिमुलतल्ला के जो शहीद हुए हैं, आज उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं। और झाझा की धरती पे ये तमाम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। जिस तरह आप देख पा रहे हैं, पत्रकारों पे हत्या जो हो रही है लगातार। विनोद यादव भी हमेशा से धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन का नींद हराम करने का काम किया। शायद आज इसी का परिणाम है कि कई लोग आज सलाखों के पीछे। पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में लागू होगा, नहीं होगा, क्या क्या हो पाएगा। मैं उन्हीं से जानकर बताने। क्या कर रहे हैं विनोद जी आज देखिए, गरीबों का मसीहा आदरणीय पप्पू जी जो है आ रहे हैं और पत्रकार के जो परिवार हैं, गोकुल जी के परिवार, पीड़ित परिवार, उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, और दोषियों पे हम लोग चाहेंगे कि ठोस से ठोस कठोर सजा हो, फांसी की सजा हो, और पत्रकार को सुरक्षा के लिए जो है कुछ नियम लागू किया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज